जय हिंद विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8.1 के क्वेश्चनों को हल किया, बहुत बारीकी से समझने का प्रयास किया और समझे भी, और कुछ क्वेश्चन को हमने छोड़ भी दिया जो आप लोग कमेंट में लिखे, बहुत ही अच्छा जवाब मिला, हमने आपको बताने का प्रयास भी किया। पुनः आज हम लोग त्रिकोणमिति के 8.2 चैप्टर पर चलेंगे। आइए 8.2 चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं। महज आज का वीडियो ज़्यादा लेंथ नहीं होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन सवाल बनाने से पहले हम सूत्र की यदि बात करें तो सूत्र इसको भी ज्ञात करने के कुछ तरीके हैं। ऐसे मान लीजिए हम एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, सूत्र को याद करने का, ज़्यादा लेंथी नहीं करने का है। हमें 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के मान यदि याद हो जाए तो 0 और 90 डिग्री हमें ऑटोमेटिक याद होता है। आइए देखते हैं। ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गई और ये 60 डिग्री हो गया। अब साइन, कॉस और ये हो गया आपका टेन। तो साइन कॉस टेन, यदि आप बस इतना सा फॉर्मूला लिखें तो इसी का विपरीत करके हमने आपको पिछले वीडियो में 8.1 में बताया था, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है और कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। तो उसी के माध्यम से हम लोग आज साइन कॉस टेन यदि लिखते हैं तो कॉसेक का, सेक का और कॉट का भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि साइन का मान कितना होता है। सिर्फ आप यदि साइन को अच्छी तरह से जानते हैं, सिर्फ साइन को यदि आप याद करते हैं तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये याद रखें। साइन 45 का 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है। बस ये 3 मान हमें याद करनी है, बाद बाकी सभी के सभी सवालों को हम आसानी से समझ सकते हैं, इसके फॉर्मूला को भी जान सकते हैं। ये मान एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ये 60 डिग्री जो है साइन 60, ये कॉस 30 के बराबर होता है और जो साइन 30 है वो कॉस 60 के बराबर होता है। उसके बाद ये सेम टू सेम 1/√2। अब बात करते हैं टेन की। तो टेन का मान जो है वो साइन 30/cos 30 इसका फॉर्मूला होता है। साइन थीटा/cos थीटा टेन थीटा होता है, ये हम लोग 8.4 में जानेंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला P/B होता है। यदि वैसे समझे तो P/B, P का मान यहाँ देखिए 1 है और B का मान यहाँ पे √3 है। तो टेन 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3। टेन 45 की यदि बात करें तो टेन 45 की बात यदि करें तो इसका होता है P/B। तो P/B, P का मान 1 और B का भी मान 1, तो 1/1 हो जाता है। अब टेन 60 डिग्री की मान, तो टेन 60 P/B, यहाँ पर देखिए P का मान √3 और B का मान 1/1 देने की कोई फायदा नहीं है। बट्टा में 1, हर क्वेश्चन के हर बट्टा में 1 रहता ही है। इस प्रकार हमारा मान सारणी तैयार हो। यदि आपसे हम पूछें कि बताइए कॉस 30 डिग्री का मान यदि √3/2 है तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा? जी हाँ, कितना होगा? तो सेक 30 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री के जस्ट विपरीत होगा, अर्थात 2/√3 होगा, यानी 2/√3। इसी प्रकार आप बताइए कि हमें कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि ये आप जो मान देख रहे हैं साइन 60 डिग्री का, इसी का उल्टा हो जाता है, अर्थात ये कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 हो जाता है। इसी प्रकार आप हर एक मान को विपरीत करके, जैसे साइन 45 डिग्री का मान है तो कॉसेक 45 का जस्ट इसका अपोजिट, अर्थात 1/√2 है तो इसका √2 हो जाएगा। ये सभी सवालों को हमें बनाने में मान चार्ट का याद रहना बहुत जरूरी है। यदि आपको ये 3 या 9 यदि याद है तो आपको इसी की सहायता से 9 दूना 18 को याद होगा और 0 डिग्री और क्या कहते हैं 90 डिग्री का वो आसानी से आप क्वेश्चन को हल करते करते हम लोग जान जाएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर में देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बारीकी से आप पहले मान रखिए। मान जो रखेंगे, क्वेश्चन है हमें साइन 60, एक बार
साइन 60 डिग्री √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और इंटू कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। ये मान हम लोग जानते हैं। यहाँ से एक बार और आप पुनः देख सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2। इस प्रकार साइन 30 का और कॉसेक 60 डिग्री का मान यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर इस फॉर्मूला का प्रयोग किया। यहाँ पर देख रहे हैं 9th क्लास में हम लोगों ने रूट वाला संख्या का गुना सीखा था। तो √3 गुने √3 कितना 3 बट्टे में 2 दूनी 4 प्लस 1 बट्टा 2 दूनी में 4। एलसीएम जानते ही होंगे अच्छी तरह से। एलसीएम 4 हो गया, 4 से 4 में भाग दिए 1 को 3 से गुना किए 3 प्लस 1 4 बट्टे में 4। ये कट के इसका आंसर आ गया कितना, यही हमारा। कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन 2 + 2 × 10² 45। 2 × 10² 45। 2 × 10 45 का मान कितना, तो 1। चूंकि इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस साइन 60 का भी मान √3/2। इसका होल स्क्वायर देखिए बड़ा ही आसान है। 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 3/4 और माइनस 3/4। ये प्लस में ये माइनस में, यानी ये प्लस ये माइनस में कट गया। 2 एकम 2, यही आपका आंसर हो गया 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रायः जो है रिवाइजिंग यदि करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आइए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बारीकी से आप हल करते जाइए। पहले मान तो इनपुट कीजिए, मान इनपुट करिए, जो क्रियाएं कहता है जोड़ है तो जोड़, घटाव है तो घटाव का क्रिया कीजिए। फिर आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे, सवाल खुद बनता चला जाएगा। आइए, कॉस 45 का मान हम लोग जानते हैं 1/√2 होता है बट्टा सेक 30 डिग्री का मान। याद कीजिए सेक 30 कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 में हम लोगों ने मान रखा था √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाता है 2/√3, 2/√3 प्लस कॉसेक 30। कॉसेक 30 की यदि हम बात करें तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2/1। ये देखिए 1/√2 ज्यों का त्यों हमने रख दिया। यहाँ पर खुद कह रहा है हम भिन्न का जोड़ होंगे, तो करिए भिन्न का जोड़। √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो √3। √3 में √3 से भाग देते हैं तो 1 आता है, और 1 को 2 से गुना करते हैं तो 2 आता है, प्लस यहाँ पे 2√3। सेम 1/√2 जो का त्यों, जो गुना में था वो भाग में, और जो भाग में है वो गुना में चला जाएगा। तो ये √3 ऊपर में और 2√3 प्लस 2 नीचे, सबको सबके साथ गुना कर दीजिए। √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 बट्टे 2√3 को √2 से गुना करेंगे तो 2√6 प्लस 2√2, ये √3 हो गया बट्टे 1 मिनट। यहाँ पर क्यों ना हम लोग परमयकरण करें। परमयकरण करने का तरीका हमने 9th क्लास में आपको बताया था, और एक और वीडियो हम आपको पर्सनल फॉर 5 मिनट के अंदर में एक परमयकरण का बताएंगे, जिसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आप देखें तो थोड़ा सा यदि ध्यान दें तो आपका दिक्कत यहीं पर समस्याओं का समाधान हो सकता है। देखिए किस प्रकार से, तो ये 2√6 माइनस 2√2 बट्टे सेम टू सेम 2√6 माइनस 2√2, सभी को कॉस्ट में दे देंगे, गुना करेंगे बारीकी से। देखिए √3 को यदि 2√6 से गुना करते हैं तो रूट वाले का संख्या रूट से गुना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√18 माइनस 2√6 बट्टे ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर, यानी 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से हम थोड़ा सा इसको
मिनिमाइज कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 2√18। आप एक बात देखिए धैर्य पूर्वक, 18 का यदि खंड करेंगे तो 2 नम्मा 18, 3 तिहाई 9। जब जोड़ा लगता है वर्गमूल में तो एक बाहर निकल जाता है, एक निकल गया बाहर 18 का, और ये रह गया बेचारा रूट में -2√6 बट्टा में ये 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 गुने में 6 माइनस 2 दूना 4 गुने में 2, यहाँ पर 6, या ऐसे कीजिए। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जगह पर 2 कॉमन आ रहा, माइनस से पहले भी और माइनस के बाद भी। तो क्यों ना हम लोग कॉमन ले लें। तो कॉमन यदि 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 3√2 और माइनस में √6 बट्टा। देखिए दोनों जगह से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से कॉमन ले लिए लाल घेरा वाला तो बचा 3√2, यहाँ से ये लाल घेरा वाला कॉमन ले लिए, दोनों कॉमन ले लिए, बच गया √6। ये दोनों कॉमन हट गया, एक जगह आ गया। यहाँ पे आप गुना देख रहे हैं आसानी से, 6 चौके 24 और माइनस 4 दूनी 8। देखिए 2 × 3√2 माइनस √6 बट्टे 16, 2 8 16 बराबर 3√2 माइनस √6 बट्टे 8। यही हो गया आपका आंसर। एक बात इसमें आप ध्यान रखें, जब भी आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को बनाएं या गणित में कोई भी क्वेश्चन आप बनाएं तो ये जो बराबर का जो तरीका है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक बराबर ऐसे, एक बराबर ऐसे, एक बराबर ऐसे, कॉपी गंदा हो जाता है। फलस्वरूप सवाल आपने पूरा सही बनाया बट गाइडलाइन के कारण आपका क्वेश्चन यदि 5 नंबर का है आपको महज 2 नंबर मिलेगा। इसीलिए ये गलती ना करें, आप शुद्धता पर निश्चित रूप से ध्यान दें ताकि आपको 100 में 100 मार्क आ सके। इसके लिए हम आपके साथ हैं, MSS एकेडमी आपके साथ है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, एक आध बार रिवाइजिंग कीजिएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगी। कहीं यदि समझने में दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर लिखें। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आप मान चार्ट रखिए, पहले सबसे पहले मान देखते ही आपको मान याद आना चाहिए कि sin 30 डिग्री का मान कितना, तो भैया sin 30 डिग्री का मान होगा कितना, तो sin 30 डिग्री का मान होगा 1/2 प्लस tan 45 का 1 बट्टा में 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं आप बट्टा में, जहां जरूरत पड़े 1 दे दीजिए। अब 1 के बदले 2 मत दे दीजिएगा, 1 ही देना है। माइनस cosec 60 डिग्री का मान, sin 60 का उल्टा कीजिए, sin 60 √3/2 तो cosec 60 2/√3 हो गया। नेक्स्ट देखिए sec 30 का मान, sec 30 का मान cos 30 के मान के उल्टा, यानी इसका भी मान 2/√3 और प्लस में cos 60 का मान 1/2 और प्लस 1 और बट्टा में कुछ नहीं तो 1। cot 45 भी 1 और tan 45 का मान भी कितना 1 ही होता। अब देखिए हम क्या किए, तो मेन बट्टा दे दिए, 2 1 √3 का लघुत्तम आपको हो जाएगा 2√3। 2 में 2 से भाग देंगे कट जाएगा, आएगा √3, तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 प्लस ये 2√3 माइनस इस टोटल में। देखिए भाग देने का तरीका देखिए, गणित को कॉन्सेप्ट से समझिए, रटना नहीं है। भाग दिए √3 से, सॉरी ऐसे नहीं, 2√3 में, इस 2√3 में √3 से भाग दिए तो √3 कट गया, आया कितना 2। उस 2 को आप गुना कीजिए इस 2 से तो 2 दूनी 4। ये ऊपर वाला क्रिया। अब नीचे वाले के कीजिए, फिर लघुत्तम कितना तो 2√3, फिर भाग दीजिए √3 कट 2 दूनी 4 प्लस ये √3 प्लस ये 2√3। अब देखिए ये मान और ये मान कट गया, आया कितना, तो आया हमको, यदि आप जोड़ते हैं तो बताइए
दो रूट तीन में एगो रूट तीन जोड़िएगा, दूगो रूट तीन में एगो रूट तो तीन जोड़िएगा तो कितना, तीन गो रूट टू, तीन गो रूट टू, तीन गो रूट टू नहीं, तीन गो रूट तीन, तीन गो रूट तीन माइनस चार। यहाँ देखिए यहाँ पर भी दूगो रूट तीन और एगो रूट तीन, तो दूगो में एगो जोड़िएगा तो कितना बताइए, थ्री, थ्री रूट थ्री प्लस में ये चार। अब देखिए आप यहाँ पर कोई क्रिया नहीं कर सकते हैं, न इसको जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग जाति का है। तो इस प्रकार जो है हम इसको क्या करेंगे, तो 9th क्लास से परमयकरण कर देंगे। तो परमयकरण करने के लिए हमने बताए थे कि प्लस का माइनस कर देना है, माइनस का प्लस कर देना है, सेम टू सेम सब कुछ उतार देना है। आइए देखिए, तो थ्री रूट थ्री क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे जी, प्लस है तो माइनस करेंगे, और यही मान सेम टू सेम नीचे क्या करेंगे, उतार देंगे माइनस चार। कष्ट में बंद कर दीजिए सबको प्रेम से। ये देखिए थ्री रूट थ्री माइनस चार, थ्री रूट थ्री माइनस चार। अब बताइए आप दो गुने दो को क्या लिखते हैं, दो का स्क्वायर, तीन गुने तीन को आप तीन का स्क्वायर लिखते हैं। तो आप थ्री रूट थ्री माइनस चार, थ्री रूट थ्री माइनस चार को क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे साधारण सा बात है, थ्री रूट थ्री माइनस चार का होल स्क्वायर, दुगो है तो होल स्क्वायर। नीचे में देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर घटे में बी स्क्वायर, अर्थात थ्री रूट थ्री का स्क्वायर माइनस चार का स्क्वायर। ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर। ए के स्थान पर देखिए थोड़ा सा समझने के लिए हम आपको इंकित कर देते हैं, ये मान हो गया भैया आपका ए और ये मान हो गया इसका बी। फॉर्मूला आप लिखते हैं ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए ए के स्थान पर कितना है, थ्री रूट थ्री, तो थ्री रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर यानी चार का स्क्वायर बट्टा में देखिए तीन तिया नौ गुने तीन और माइनस चार चौके 16। फिर देखिए तीन का स्क्वायर हो जाता है कितना, नौ गुने तीन प्लस चार चौके 16 और माइनस दो तिया छः और छः चौके 24 रूट थ्री बट्टा बट्टा नौ तिया है 27 और माइनस में 16। ये देखिए नौ तिया 27 प्लस में 16 और माइनस 24 रूट थ्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए घटाइएगा 11 बचा, जोड़िएगा इस दोनों को तो हो जाएगा कितना 43 माइनस 24 रूट थ्री बट्टा में 11। यही ना हो गया हमारा आंसर। क्या दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो देखिए इस सवाल को लेंदी करने का मेरा कारण क्या है, ताकि हम आपको बेहतर ढंग से समझा सकें। यदि आप एक बार लेंदी के कारण यदि बेहतर ढंग से समझ सकते हैं तो आप शॉर्ट भी बहुत अच्छी तरीक़ा से कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा लंबा प्रोसेस होने से घबराइए नहीं, हम आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, टाइम न गवाते हुए। यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन, सेम फंडा है, यहाँ पर हम लोगों को मान याद रहना चाहिए। आइए इस बार ग्रीन कलर का यूज करते हैं। ये 5 प्लस 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान होता है कितना बोलिए, 1/2। सर के साथ बोलिएगा ना तो निश्चित रूप से आपको ये जो है फॉर्मूला है निश्चित रूप से याद हो जाएगा। वीडियो देखते वक्त यदि सर किसी बात को रिपीट करते हैं तो आप उस बात को रिपीट कीजिए ताकि याद हो जाए। 4 इंटू सेक 30, सेक 30 का मान किसके 30 के मान के उल्टा बोलिए, कॉस 30 के मान के उल्टा, कॉस 30 का मान √3/2, तो इसका मान कितना, तो 2/√3। बिल्कुल सही है 2/√3। चूंकि बुआ इस पर स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर दे दीजिए। माइनस 10 स्क्वायर 45 है, 10 45 का मान आप जानते हैं 1 होता है।
एक पर स्क्वायर है इसलिए इस पर भी एक स्क्वायर दे दीजिए। हाँ, एक चीज और बात ध्यान दीजिएगा, इस मेन बट्टा के सामने ही बराबर दे दीजिएगा। कोई कोई क्या करते हैं x बट्टे वाई और z बट्टे सी बराबर दे दिए यहाँ पर, ये बिल्कुल आपको एग्जामिनर काट करके 0 नंबर बैठाएगा। यहाँ पे बराबर नहीं देना है, ये बराबर ठीक यहाँ पे होगा, ये दीजिएगा तो गलत होगा, इसीलिए बराबर पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अब देखिए साइन स्क्वायर 30, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, सॉरी 1/2 नहीं, इसका मान √3/2 होगा ना, √3/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब स्क्वायरिंग कीजिए बारीकी से, कोई घबराना नहीं है। स्क्वायर आप लोग जानते हैं, 5 का 5 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4, प्लस दीजिए 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 9 मत बोलिएगा, √9 बोल सकते हैं, फिर √9 का जो है वर्गमूल कितना हो जाता है 3, तो उतना मगजमारी करने का कोई जरूरत नहीं, शायद डायरेक्ट आप √3 का स्क्वायर 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -1 बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए ये मच्छर देखिए, 1/4 प्लस 3/4। चलिए आगे आइए, बराबर दिए, मेन बट्टा दे दीजिए बराबर के ठीक सामने, नहीं मिस्टेक नहीं। 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 -1 बट्टा में कुछ नहीं 1। यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 4 4 का लघुत्तम 4, 2 2 का लघुत्तम 2, √3 का लघुत्तम √3। इस तरह से समझिए, 4 4 में भाग देंगे 1, 1 प्लस 3। मेन बट्टा दे दिए, 4/4 दे के इसको क्या झमेला रखना है, इसको उड़ा दीजिए। इसके बाद आइए इस पे, सबका लघुत्तम कितना, तो 4 3 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा आपको 12, लघुत्तम आ गया 12, तो 4 तिहाई 12, 3 3 5 15 प्लस में 3 चौक तो 16 चौका 64, माइनस में कितना तो 12, ये कट गया, इसका बातें खत्म कर दीजिए। ये मेन बट्टा दे दीजिए, सबको जोड़िए, 5 4 9 6 1 7 -12/12 बराबर देंगे तो 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से गया 6, 67/12। ये आपका हो गया उत्तर। आप आंसर मिला सकते हैं, रिवाइजिंग करते रहिए, निश्चित रूप से सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 5 क्वेश्चन में यदि आपको बता दें तो सबसे VVI यदि कोई क्वेश्चन है तो 8.2 का पहला का तीसरा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन को निश्चित रूप से आप रिवाइजिंग करते रहे। यदि ये सवाल आप बना लिए तो आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, उसके बाद सब सवाल में जान ही नहीं। ये देखिए, ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन चूंकि ये गणित का ऑब्जेक्टिव है, भारत की राजधानी पटना, भारत की राजधानी क्या कहते हैं, नई दिल्ली, ये कहने से काम नहीं चलेगा। सॉरी मिस्टेक हो गया, हम पटना बोल दिए। तो यहाँ पर जो है रखने से काम नहीं चलेगा, इसको हमको क्या करना है, बनाकर चेक करना है, बनाकर देखना है कि इसका मान कितना आता है। आइए देखते हैं, 2 गुने 1/√3 बट्टे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। हल करेंगे, मेन बट्टा ये 2/√3 1/1 प्लस 1/3, मेन बट्टा दिए, ये 2/√3 जो का त्यों, लघुत्तम हो गया इसका 3 प्लस में 1। एक क्वेश्चन है, देख लीजिए, थोड़ा सा चर्चा कर दें। ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना, देखिए यहाँ माइनस है 4 नंबर क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ प्लस है, सब कुछ सेम टू सेम है। माइनस के जगह पर यहाँ सिर्फ क्या करेंगे, प्लस के जगह पर वहाँ पर सिर्फ माइनस कर देना। वो क्वेश्चन आपको बनाना है, बनता है या नहीं ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 2/√3 गुने ये √3 जाएगा ऊपर, 3 1 4 आएगा नीचे, कट किए 2, यानी 3/2√3। बताइए 3/2√3 इसमें किसी का मान होता है, नहीं होता है। तो क्या करेंगे, एक ऑप्शन है हमारे पास, 9th क्लास में सीखे थे परमयकरण, उस परमयकरण को दोहराइए। 3√3 बट्टे में 2 गुने 3, आपका ये मान कट गया,
3 से 3 कट गया, हमारा आंसर आया कितना, √3/2। बताइए क्या sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है? एकदम होता है। कहिएगा cos 30 डिग्री का मान, हाँ cos 30 डिग्री का भी मान √3/2 होता है, लेकिन क्या कहीं आपको cos 30 डिग्री दिया गया है? नहीं दिया गया, इसलिए हमें sin 60 के साथ चलेंगे और यही हमारा उत्तर होगा, अर्थात हम लोग sin 60 डिग्री हमारा क्वेश्चन सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दैट्स क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पर यदि हम चलते हैं, देखिए सेकंड क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन, जो एकदम कमजोर से कमजोर विद्यार्थी होगा वो भी इसका आंसर डायरेक्ट 0 कहेगा। कैसे? आप जानते हैं 10/45 1, सब मान भूलिए लेकिन 10/45 cot 45 कभी मत 1 भूलिए, क्योंकि वो 1 नंबर आपका समझिए तो निश्चित रूप से दिलाता है। मान देखिए 1 - 1 का स्क्वायर, खत्म कहानी। नीचे भी सेम टू सेम, यहाँ देखिए 1 - 1/1 + 1, 0 बट्टे कितना 2, मान हो गया 0। देखिए कहाँ पर है 0, 10/90 का मान 1, sin 45, डी का मान 0, यहाँ पे आपको डी ऑप्शन आ गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो है बनाने का जो तरीका है, sin 2a बराबर, क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a। ध्यान दीजिएगा, sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a × cos a। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखिए यदि sin 2a का ये फॉर्मूला आता है तो ये फॉर्मूला आप यहां रख दीजिए, 2 sin a × cos a बराबर 2 sin a। cos a बराबर 2 sin a बट्टा 2 sin a। देखिए 2 sin a यहाँ पे गुना में है, इधर आ गया भाग में, ये दोनों आपस में कट गया कितना से 1 से। ये एक मान जो है हमें देखना है cos में, कि cos में एक मान किसका होता है। तो एक बात याद रखिएगा, sin का मान बढ़ते क्रम में होता है और cos का मान घटते क्रम में होता है। तो sin 90 1 तो cos 0 भी 1, अर्थात cos में ये एक मान किसका, तो cos 0। आप यदि दोनों को तुलना करते हैं तो cos से cos कटता है, इसीलिए a = कितना 0 डिग्री, a = 0 डिग्री आपको ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बनाना है, बनता है या नहीं ये हमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से 2 नंबर में आपको कहीं नहीं जाएगा, 2 नंबर में गारंटी है इस सवाल को पूछने का, इसलिए इस सवाल को अच्छी तरीका से समझेंगे। बहुत विद्यार्थी को क्लास 10th में 2 चर वाला समीकरण नहीं आता है, लेकिन अब ये शिकायत नहीं होगी पूरे बिहार के विद्यार्थियों, क्योंकि आपके साथ है MSS एकेडमी, कृष्ण कुमार और उनके टीम। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िए, एक बार समझ में नहीं आए 2 बार पढ़िए। 10a + b बराबर √3, क्या लिखा हुआ है, 10a + b बराबर 10a + b = √3। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में इस तरफ जो मान दिया हो इस तरफ के मान में ही खोजना है कि 10 में ये मान किसका, बताइए 10 में ये मान किसका। तो हम लोग सभी भली भांति जानते हैं इतना अच्छा से कि ये मान जो है 10 कितना का, 10 30 डिग्री का ना, 10 60 डिग्री का। 10 10 गया, a + b बराबर कितना 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। एवं फिर दिया हुआ 10 a - b बराबर 1/√3 बताए थे। इधर जो मान दिया हुआ है 10a में खोजना है 1/√3, तो 1/√3 तो 10 a - b
बराबर में टेन, आपको हो गया कितना 30 डिग्री, दोनों तरफ गया तुलना करने पर, तो 10 सॉरी गया तो फिर आया कहां से भाई, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में आप देख रहे हैं, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट में आप देख रहे हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और सेकंड में आप देख रहे हैं a माइनस बी बराबर 60 डिग्री। यह कौन सा स्थिति होगा जहां पर b और b ऑटोमेटिक अपने आप कट जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने के लिए किसी एक मान को काटना जरूरी होता है। दो चर है, चूंकि a और b दो चर है, या तो आप a काटिए या b काटिए। यदि ज़्यादा झमेला नहीं करना चाहते हैं, साधारण तौर पर बनाना चाहते हैं, मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं, तो देखिए b प्लस में और b माइनस में, इसे आप क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड, फर्स्ट जोड़ सेकंड करने का कारण हमें यह है कि इसमें चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात a प्लस बी बराबर आया कितना 60 डिग्री, सेकंड क्या है तो a माइनस बी बराबर कितना तो 30 डिग्री। यहाँ पर जो हम लोग चिन्ह चेंजिंग करते हैं, यहाँ पर ये कब करते हैं, जब यहाँ पर हम देते हैं माइनस तब करते हैं। चूंकि यहाँ पर हम दिए हैं प्लस, इसीलिए चिन्ह चेंजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्लस बी और ये माइनस बी आपको कट गया, इसीलिए ये a में a जोड़े, ये हो गया 2a और 60 में 30 हो गया 90, 2 यहाँ a के साथ कौन चीज में है, यहाँ पर a के साथ गुना में है, तो 90 बट्टा में ये 2 होगा, 2 से कट गया कितना 45 डिग्री। a बराबर कितना आया आपको, a बराबर आया आपको 45 डिग्री। अब b का मान कहिएगा सर समीकरण 1 में रखें कि 2 में रखें, बउआ आपको जहां मन है रखिए, 1 में रखिएगा तैयो उतना ही मान, और 2 में रखिएगा तैयो उतना ही मान, आपको जिसमें सुविधा होता है उसमें रखिए। हम रख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में, आप लोग समीकरण सेकंड में रख के देखिए कि मान सेम टू सेम आता है या नहीं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में किसका मान निकला आपको a का, तो समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, बहुत बच्चे कहते हैं क्या सर इतना बात लिखना जरूरी है, जरूरी नहीं, लेकिन समझने के लिए जरूरी है। आप सीधे लिख दीजिए ना समीकरण फर्स्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए समीकरण फर्स्ट a प्लस बी इक्वल टू कितना, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a का मान निकला है कितना, a का मान निकला आपको 45 डिग्री, तो मान रखिए यहाँ 45 प्लस बी बराबर में कितना 60 डिग्री, या ये b जो कहते हो 60 और ये प्लस है 45, इधर आएगा तो माइनस 45, इसीलिए b बराबर हो गया आपको कितना 15। यही हो गया आंसर, a का मान और b का मान। 8.1 क्लियर हुआ, 8.2 क्लियर हुआ, और 8.3 के चंद क्वेश्चन है तो इस प्रकार से है। ये ऑब्जेक्टिव है, कहता है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी सत्य है या असत्य। देखिए आप यदि a का मान 30 लेंगे और b का मान यदि 60 लेंगे तो 60 30 कितना 90, तो साइन 90 का मान कितना 1। लेकिन यदि आप यहाँ पर मान बैठाते हैं तो उसका मान कुछ और आ जाता है। कैसे, देखिए यदि आपने a का मान लिया 30 डिग्री, b का मान लिया 60, मान इनपुट कीजिए साइन a प्लस बी, तो 30 प्लस में कितना 60, साइन कितना 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1। ये आपका आया LHS। अब आप RHS में यही मान को इनपुट कीजिए, साइन a तो साइन 30 प्लस साइन 60, मान बैठाइए 1/2, मान बैठाइए √3/2, हल कीजिए 2 1 प्लस √3। क्या ये मान इस मान के बराबर है, नहीं है, तो ये सत्य हो जाएगा कि असत्य, बिल्कुल बिल्कुल सही असत्य। क्या हो जाएगा असत्य। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, एकदम होती है, बताए थे। साइन 0 0, साइन 30 1/2 जो 0 से बड़ा हो गया, साइन 45 1/√2 जो उससे बड़ा हो गया, साइन 60 √3/2 जो उससे बड़ा हो गया, और साइन 90 1 वो सबसे बड़ा हो गया। इसीलिए थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है,
ये बिल्कुल सत्य है। और इसी का अपोजिट कॉस थीटा के मान में ह्रास होता है, उल्टा होता है। देखिए आप उल्टा, साइन 60 कितना √3/2, तो आपको कॉस 30 में आ गया √3/2। साइन 0 पर है कितना 0, साइन 90 पर है कितना 1, लेकिन यहाँ पर कॉस 0 हो जाता है 1, उल्टा हो गया। इसका मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है न, थीटा के मान में ह्रास होती है। लेकिन ये क्या कर रहा है, वृद्धि होती है। इसीलिए क्या हो जाएगा, आप ही लोग बताइए क्या होगा, असत्य। असत्य। अब है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। कैसे, ये जो इसे लिख दिया है थीटा के लिए सब थीटा, अरे भैया साइन 45 और कॉस 45 का मान 1 होता है, 1/√। सब का मान बराबर नहीं होता है। यदि आप साइन 30 देखिए और कॉस 30 देखिए, इसका मान कुछ होता है और इसका मान कुछ होता है, जो बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। ये दोनों मान का सेम टू सेम, लेकिन इसका मान सेम नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सभी मान पर सत्य नहीं होता है। थीटा के लिए सभी मान पर इतना नहीं, असत्य। अब देखिए कोण A = 0 पर cot A परिभाषित नहीं, cot A परिभाषित नहीं है। अब बताइए साइन 0 डिग्री बट्टे cos 0 डिग्री बट्टे साइन 0 डिग्री बराबर होता है cot 0 डिग्री। कितना, cot 0 डिग्री। ये देखिए इसका मान जो है, इसका मान जो है cos 0 का मान 1 होता है और ये मान 0 होता है। 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 0 नहीं होता है। ये अपरिभाषित है, इन्फिनिटिव है। हम लोगों ने क्लास 7th में ही पढ़ा, नहीं जानते तो जान लीजिए। ये इन्फिनिटिव हुआ cot 0, ये क्या है, अपरिभाषित। लेकिन ये क्या कह रहा है, परिभाषित नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका उत्तर सत्य होगा या असत्य होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। त्रिकोणमिति 8.3 लेकर हम कल आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और बहुत ही अच्छे से फाइंड आउट कराएंगे। और 2 दिन के अंदर में हमारा पूरा त्रिकोणमिति समाप्त होगा। और तब हम लोग जो है त्रिकोणमिति के बाद जो बिहार बोर्ड 5 नंबर में जो आपको ग्राफ पूछती है, इतने ढंग से बताएंगे, कहीं से बिहार सरकार, कहीं से BSCB बोर्ड, बिहार बोर्ड पटना जो है कहीं से पूछ ले, आपको वो 5 नंबर लेकर आना ही आना है। इसमें कोई दाहिर दोहिर नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। थैंक यू।